वाणी की शोभा, वाणी की शोभा ही श्री राम नाम से है। एक संत बहुत संक्षिप्त से वाक्य में अपना संदेश देते हैं। बहुत संक्षिप्त से वाक्य में अपना संदेश देते थे। कोई उनसे पूछता कि महाराज बहुत दुखी हैं, हम सुखी कैसे हों? तो वे संत कहते हैं, सुख पाने का एक ही उपाय है। सुख पाने का एक ही उपाय है। यूं तो यह संसार ही दुखालय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखालयम शाश्वतम। श्रीमद् भागवत गीता भगवान की वाणी है। वे कहते हैं कि यह संसार दुखालय है, अशाश्वत है, अस्थिर है, सदा एक जैसे न रहने वाला है, सदा नहीं रहने वाला है। इस दुखालय में सुख कैसे मिले? तो वो संत कहा करते थे, बड़े मस्ती के साथ कहा करते थे, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। यही आराम पाने का एक उपाय है। तो हम लोग भी सभी मिलकर श्री भगवान नाम का संकीर्तन करें। सभी एक साथ मिलकर बोलें, प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय प्रेम भूषण जी महाराज जी का एक बहुत ही सुंदर सा भजन। आइए। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी। आइए श्री राघवेंद्र सरकार को अपना बुलाने, श्री राम नाम का संकीर्तन करें, श्री राम नाम को हृदय में बसा लें। हम आए द्वार तुम्हारे हैं, हम आए द्वार तुम्हारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। शरणागत आर्त निवारे हैं, शरणागत आर्त निवारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। सभी मिलकर राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्ति का प्रथम सूत्र, भक्ति का प्रथम सूत्र आपसे निवेदन करता हूं। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इसलिए भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलाने का स्वभाव बनाइए। जीवन में सर्वकाल आनंद बना रहेगा। प्रभु भक्त का, प्रभु का भक्त कौन? प्रभु का भक्त कौन? जो कहे राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। एक बार एक महात्मा भ्रमण करते हुए एक ब्राह्मण के घर जा पहुंचे। रात हो चुकी, बहुत रात्रि का समय हो चुका था और महाराज वहीं ठहरना चाहते थे।
तो जब ब्राह्मण को मालूम हुआ कि वह महात्मा हैं, साधु हैं, संत हैं, तो उसने उन्हें जी भर की गालियां दी, अपशब्द कहे, कुछ काम के नहीं हो तुम लोग, और तुरंत निकल जाने को कहा। संत देर तक सुनते रहे, मुस्कुराए। जब ब्राह्मण ने बोलना बंद किया तो उन्होंने पूछा, हे प्रिय विप्रवर, हे साथी, आपके यहाँ कोई अतिथि आए या कोई अतिथि आते होंगे तो आप उनका सुंदर भोजन, पूरी, कचौड़ी, हलवा, मिष्ठान, तरह तरह के व्यंजनों से स्वागत करते होंगे। तो वो बोले, इसमें क्या शक है? उन्होंने उत्तर दिया, जरूर, अवश्य करते हैं। तो संत बोले, और यदि किसी कारणवश मेहमान उसे स्वीकार न करे तो आप उन सारे पकवानों को फेंक देते होंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्यों, सही कह रहे हैं? नहीं, वो बड़े गुस्से से बोला, हम स्वयं ही ग्रहण कर लेते हैं, क्यों फेंके भाई, इतनी मेहनत से बने। उन्होंने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया, नहीं, वो न खाते तो हम खा लेते हैं। तो संत बड़े मुस्कुरा कर बोले, तो हम आपकी यह जो गालियां हैं, जो अपशब्द हैं, उन सब की भेंट स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी वस्तु आप ग्रहण करिए। यह कहकर महात्मा मुस्कुराते हुए वहाँ से चल पड़े। तो यह बात निकल के आती है, हम व्यर्थ में किसी की निंदा की परवाह किए बिना अपने सत्मार्ग, अपने कर्म मार्ग पर चलते रहें। समस्या तो है तो जीवन है, समस्या है तो जीवन है, जीवन है तो समस्या बनी हुई है। इसे अंगीकार करना, इसे स्वीकारना, इसे सहज स्वीकार करना, और न किसी पे दोषारोपण करते हुए सारी चीज़ों को पार करे, वही असल में सही जिंदगी जी रहा। तो महाराज, जो आपकी जिह्वा है, वाणी है, इसका प्रयोग तोल मोल कर करें। व्यर्थ के कार्यों, व्यर्थ के महिमा मंडन को छोड़कर भगवत नाम का भजन कीर्तन में लगाएं। और अगर ये भी ना हो सके, ध्यान रहे, अगर ये भी ना हो सके तो आपकी वाणी में किसी को ठेस न पहुंचे, हृदय न दुखे, आपका भजन हो जाएगा। कई बार मौन रहना भी औषधि बन जाता है, समस्या का समाधान बन जाता है। बाबा तुलसीदास जी कह गए, भवसागर वह पार जो पावा, राम कथा कही दृढ़ नावा। भगवत नाम का, जब भगवान के नाम के जप के अतिरिक्त इस भवसागर से पार करने का अन्य कोई मार्ग नहीं महाराज। और हम सब तो भाग्यशाली हैं सीता, जिन्हें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है। हम बहुत भाग्यशाली हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। ये मानव देह जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, तो क्यों न इसका सदुपयोग परमार्थ में, धर्मार्थ में, शिवार्थ में और भजनार्थ में, प्रभु के नाम के वंदन में लगाया जाए। यकीन मानिए, संसार के विषयों से अधिक आनंद और मानव देह की सार्थकता की पुष्टि भी होगी। क्यों? मानव देह मिली, उसका भी उत्तर आपको मिल जाएगा कि यह देह क्यों हमें मिली, और आप बस यही कहेंगे, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। क्या कुछ मेरे राम ने मुझे नहीं दिया? स्वस्थ शरीर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, सांसें दी है, जीवन दिया है। कभी प्रभु का शुक्रिया किया है नहीं? चलो धन दौलत की शोहरत, उसी का ही शुक्रिया कर दें जो भगवान ने आपको दिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, मुसीबत में तूने मदद मेरी की है।
जब भी पुकारा तूने सुना, किसी न किसी रूप में तू आया। चाहे द्रौपदी के लिए कृष्ण बनकर, प्रहलाद के लिए नरसिंह बनकर, अहिल्या के लिए राम बनाए, किसी न किसी रूप में प्रभु तुम आए आए आए। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। सीताराम कितनी सुंदर बात है। जब राम जी को भूख लगती तो हनुमान कथा आयोजन होता है, और जब हनुमान जी को भूख लगती तो राम कथा की मंदाकिनी कल 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 बहती हुई राम कथा की मंदाकिनी में आओ हम सब अवगाहन करें, डुबकी लगाकर श्री राम नाम जी का कथा का श्रवणपान करें। एक बात है, तुम बुलाओ न बुलाओ उनका उतना महत्व नहीं है, लेकिन जहाँ भी श्री रघुनाथ का कीर्तन हो रहा हो, श्री रघुनाथ के नाम की लीला और गुणों का संकीर्तन हो रहा हो, वहाँ श्री हनुमान जी महाराज, वह हनुमान जी बैठे हुए मिलेंगे। इसलिए कहा जाता है यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तिकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुति नमत राक्षसान्तकम्। बोलो सीताराम महाराज की जय। हनुमान जैसा न कोई भक्त हुआ और न होगा श्री राम नाम की चादर ओढ़े, हर पल राम जी के होके रहते हैं। जगमोह माया अहंकार का लेश मात्र भी दर्शन नहीं। सीताराम जी के चरण के अन्यन भक्त कहलाते हैं श्री हनुमान जी महाराज। जय हो। प्रभु हनुमत तो राम जी के हैं, जहाँ राम वहीं हनुमत रहते हैं। हाँ भी श्री रामचंद्र जी की कथा हो रही हो, वहाँ श्री हनुमान जी विराजमान रहते हैं। उनके समान कोई सेवक कोई भक्त नहीं है। सेवक नहीं हनुमत के जैसा, मन वीणा की तारें कहती हैं। ओ सेवक नहीं हनुमत के जैसा, मन वीणा की तारें कहती हैं। हनुमत तो राम जी के हैं, जहाँ राम वही हनुमत रहते हैं। मिलके बोले, प्रेम से बोले, हनुमत तो राम जी के हैं, जहाँ राम वही हनुमत रहते हैं। भक्त नहीं हनुमत के जैसा, मन वीणा की तारें कहते हैं। सीताराम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हम तो वीआईपी हैं, ऐसे कैसे कथा में बिना बुलाए चले जाए। हमें तो कथा में अच्छा सोफा अच्छा आसन तो मिला ही नहीं। ये भाव तनिक भी अपने मन में न लाए, तभी आप कथा सुनने के सुपात्र हैं। और कथा में खाली होकर ही आइए। ज्ञान के अहंकार से आएंगे तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। पात्र अगर खाली रहेगा तो कुछ न कुछ लेकर जरूर आओगे। सीताराम। इस प्रकार
झूठा दंभ अहंकार न हो। हम तो प्रतिष्ठित नामी व्यक्ति हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ऐसे कैसे ही चले जाएं बिना बुलाए बिना निमंत्रण। ध्यान रहे, अहंकार की नाक को दबा कर रखिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अहंकार अति दुखद डमरुआ, डमरू होता है ना, ऊपर नीचे से फूला हुआ और दबा, बीच में से दबा। इस पृथ्वी पर कई आए कई गए। तुलसीदास जी महाराज कहे गए, बलि विक्रम वेणु ददीच गए और पारथ गए जिन भारत ठाना, बाली गए बलराम गए जिनकी कखरी 10 शीस समानी। गयो दुर्योधन छत्रपति जिन 64 कोस में छत्र बिताना, धरा के प्रभाव यही तुलसी, जो फरा सो झरा जो बराबर सो भूल जाना। दैत्यराज बलि, राजा विक्रमादित्य, राजा वेणु, महर्षि दधीच, यहाँ तक कि महाभारत जीतने वाले अर्जुन चले गए, महाबलिशाली बाली चले गए, जिन्होंने दशानन रावण को अपने काख में दबाकर रखा था। युद्ध के दौरान 64 कोस अर्थात लगभग 200 किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्र में तंबू लगवाने वाले दुर्योधन भी चले गए, दुर्योधन भी चले। तुलसीदास जी कहते हैं, बाबा कहते हैं, पृथ्वी इस बात का प्रमाण देती है, ये वसुंधरा इस बात का प्रमाण देती है, धरा इस बात की गवाह देती है, इस बात की साक्षी है कि जो फलता है उसे एक दिन झड़कर टूट कर समाप्त होना होता है, और जो जलता है उसे भी एक दिन बुझना ही होता है, राख बननी होती है, धुआं बनना होता है, गुबार बनना होता है। तो क्यों ना हम सीताराम जी के हो जाएं, तो क्यों ना हम सब सीताराम जी के हो जाएं, उन्हीं के हो के रह जाएं, और हमारा तन मन हर पल ये गाए, सीताराम जी के नाम में ये मन रम जाए, सीताराम जी के नाम में ये मन रम जाए, सीताराम जी के नाम में ये मन रम जाए, तन रम जाए मन रम जाए, तन रम जाए मन रम जाए। हम सभी का तन मन भगवान के भगवत प्राप्ति के, भगवान श्री राम राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में लग जाए, उन्हीं के वंदन में लग जाए, और हम राम जी के होके रह जाए। राम जी के चरणों में मन रम जाए, सीताराम जी के चरणों में मन रम जाए, सीताराम जी के चरणों में मन रम जाए। सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम सीताराम सीता